अब देखो यार, जब भी मैं बढ़िया सा रूटीन बनाता हूँ कि इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, इस दिन मुझे ये करना है, और मैं सब चीज़ फॉलो कर रहा होता हूँ। मैं ये भी काम कर रहा होता हूँ, मैं वो भी काम कर रहा होता हूँ। बट एक टाइम पे एक ऐसा चीज़ आ जाता है जो कि मेरी पूरी रूटीन को बेकार कर देता है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले मैं पूरे रूटीन के साथ जो मैंने 3 मंथ का प्लान तुम्हें बताया था यहाँ पे, वो फॉलो कर रहा था, जो जो उसमें था वो कर रहा था। सडनली क्या हुआ कि मेरी डायरिया हो गई। डायरिया के कारण मुझे ना ही मेरे शरीर में जान था और ना ही मुझे कुछ करने का मन कर रहा था। तो जो भी चीज़ें मैंने प्लान की थी ना, वो 4 से 5 दिनों के लिए बंद हो गई। मैं ना ही जिम जाता था, ना ही अच्छा डाइट लेता था, क्योंकि डायरिया में खाना जो है वो पचता नहीं है, तो वो डाइट लेने की कोई बात ही नहीं है। और ना ही पढ़ाई भी अच्छे से कर पाता था, और उससे बहुत दिक्कत हुई। जिम नहीं गया तो जो भी मसल कुछ दिन पहले बनाए थे वो लूज हो गए। जब मेरा डायरिया ठीक हुआ तो डायरिया ठीक होने के बाद सोचा कि चलो यार, अब अच्छे हैं तो अब करते हैं, अब शुरू करते हैं, अब जिम जाना शुरू करते हैं, अब खाना खाना अच्छा खाना खाना शुरू करते हैं। और बढ़िया से अब सेल्फ इम्प्रूवमेंट करना है। 3 महीने का प्लान मैंने बनाया है, तो उस 3 महीने के प्लान को फॉलो करना है। बट सडनली क्या हुआ कि मैं जस्ट लगभग चौथे या पाँचवें दिन की बात है कि मैं जिम गया। जिम से आया, मस्त जिम किया, जिम का दिन अच्छा गया। आया, खाना बनाया, खाया और सो गया तो रात में मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगने लगी। तो मैंने अपना कंबल उठाया, जो ये कंबल तुम देख सकते हो, तो ये मैंने अपना कंबल उठाया और ओढ़ कर सो गया। जब ओढ़ कर सो गया तो सुबह उठा तो मुझे बुखार लग गया था। और भाई साहब, उस बुखार ने ना मेरा लिटरली 3 से 4 दिन ख़त्म कर दिया है। कुछ करने नहीं दे रहा था। एक एक तो ये होता है कि बुखार में तुम्हें नींद भी आती है, तो अच्छे से नहीं आ पाती है, और तुम सोना भी चाहते हो तो सो भी नहीं पाते हो, और जब बाहर निकलना भी चाहते हो तो भी नहीं निकल पाते हो। तो मैं ना ही बाहर निकल रहा था, ना ही जिम जा रहा था, ना ही डाइट ले रहा था, ना ही पढ़ रहा था। फिर मेरा रूटीन ख़त्म। जो भी चीज़ें सोचा था वो चीज़ें फिर डिस्ट्रॉय हो गई। लेकिन फाइनली जब मैंने जाकर दवा लिया, कुछ कुछ प्रक्रिया की, तो आज मैं सही सलामत हूँ। इनफैक्ट कल कल तक मेरा बुखार था, आज अच्छे से ठीक हो पाया है, जिस कारण से थोड़ा दाढ़ी भी बढ़ गई है और थोड़ा हुलिया भी अजीब लग गया है। तो इस कारण से मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई, और अब मैं अपना सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने वाला हूँ। मैंने जो 3 महीने का प्लान तुम्हें बताया था वो फॉलो करने वाला हूँ। अब फिर से मैं कॉम्बैक करने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मान लो कि किसी चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, वो फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ें नहीं हुई। मतलब कि ऐसा समझो कि एक चीज़ को तुम फॉलो कर रहे हो, लेकिन बीच में ऐसा मोमेंट आता है कि वो चीज़ें तुम्हें छोड़नी पड़ती है, मजबूरन वश। जैसे कि मेरा बुखार आ गया, जैसे कि डायरिया हो गया, इसमें कुछ कर नहीं सकते तो मैंने छोड़ा, तो तुम्हें छोड़नी पड़ती है। लेकिन फिर बाद में तुम्हें मौका मिलता है कि वो काम फिर से तुम कर सको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारी ज़िंदगी में जो चीज़ें तुम्हारे सेल्फ इम्प्रूवमेंट पर रुकावट डालती है वो हमेशा के लिए डालेगी। वो कभी न कभी सॉल्व हो जाएगी। और तुम्हें अपने अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि जो भी चीज़ें इसमें मुश्किलें आएंगी वो आएंगी, लेकिन हमें अच्छी चीज़ से डील करना है। हमें उस चीज़ को निगेटिव में ना लगे, पॉजिटिव साइड में लेना है। जैसे कि मैं हमेशा से, कभी संडे आ गया तो मेरा रूटीन बिखर गया, कभी कोई बीमारी हो गया तो मेरा रूटीन बिखर गया, कभी कुछ हो गया तो रूटीन बिखर गया। लेकिन फिर भी मैं डिसिप्लिन पे आ जाता हूँ, क्योंकि मैंने ये बनाई हुई है। तो जब मेरा माइंड ये अलाउ नहीं करता कि तुम बेकार की चीज़ें करो और बढ़िया चीज़ों को छोड़ दो, क्योंकि मैंने बहुत दिन से बढ़िया चीज़ें की है, तो मेरा माइंड फिक्स हो गया है कि जब भी मैं ख़राब चीज़ों पर जाता हूँ, बढ़िया चीज़ नहीं कर रहा हूँ लेकिन ख़राब चीज़ कर रहा हूँ, तो मेरा माइंड सिग्नल देने लगता है और थोड़ा प्रेशर में आने लगता है, जिस कारण से मैं अच्छी चीज़ें कर पाता हूँ। तो यही होता है कि जब तुम कोई चीज़ अपनाते हो, और अगर तुम कोई सेल्फ इम्प्रूवमेंट वाला चीज़ कर रहे हो, अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हो,
कोई ना कोई ऐसा दिन आएगा जिसमें तुम्हारी रूटीन पूरी बिगड़ जाएगी, और ये सबके साथ होता है, तुम्हारे साथ ही नहीं होता। तो इसीलिए अपने आप पर भरोसा रखो और सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहो। परेशानी आएंगी, कुछ देर वेट करना, फिर उसे स्टार्ट करना। ये था आज का वीडियो। आई होप कि ये जो मेरी स्टोरी मैंने तुम्हें बताई, इस स्टोरी से तुम्हें कुछ बातें को समझोगे और कुछ चीज़ अपने जीवन में अप्लाई करोगे। तो ये था आज का वीडियो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मॉगमैन।